हेलो विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 9 ની અંદર આપનું સ્વાગત છે। હિન્દી વિષયમાં આજે इकाई 2 न्याय मंत्री इकाई 2 न्याय मंत्री के बारे में आज अभ्यास करेंगे। तो इस न्याय मंत्री के में सम्राट अशोक की कहानी है और सम्राट अशोक एक न्याय मंत्री खोजने के लिए जाते हैं और फिर न्याय मंत्री खोजने के लिए जाते हैं और शिशुपाल शिशुपाल नामक व्यक्ति से मुलाकात होती है और वो मुलाकात होती है तब उसे लगा कि यही सच्चा न्याय मंत्री होगा। फिर सम्राट अशोक ने एक आदमी का खून कर दिया और वो सारे गांव में चर्चा हुई और फिर शिशुपाल को इसका कार्यभार सौंपा न्याय देने के लिए। अपराधी को ढूंढ निकाला। फिर शिशुपाल अपराधी को ढूंढ निकाला और न्याय में राजा हो या रंग, गरीब हो या अमीर, वो नहीं देखा जाता। न्याय बस न्याय होता है। ये कहानी यहाँ दर्शाई गई है। तो सबसे पहले हम उसका लेखक परिचय देखते हैं। लेखक का नाम है श्री सुदर्शन, उसका मूल नाम है बद्रीनाथ शर्मा। इकाई 2 न्याय मंत्री और जन्म सन 1896 में, निधन सन 1968 में। मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा। जन्म सन पंजाब राज्य के सियालकोट में हुआ था। पंजाब राज्य के सियालकोट में उनका जन्म हुआ था सन 1896 में। जन्म 1896 में, निधन 1959 में हुआ था। बद्रीनाथ शर्मा पंजाब राज्य के सियालकोट में हुआ था। उसकी प्रमुख कृतियां कई है, देखिए कौन कौन सी कहानियां है। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना, एक कहानियां है। उसका एकमात्र उपन्यास है, वो उपन्यास भागवती एकमात्र उपन्यास है। तो श्री सुदर्शन ने बहुत अच्छी, सबसे ज्यादा कहानियों में सर्वश्रेष्ठ उसका प्रदान है और उन्हें अच्छी तरह से कहानियां लोगों को समझ में आती है और सरल भाषा में उसे रजू करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो हम इस कहानी के बारे में अभ्यास करेंगे। आज का अभ्यास है दूसरा। इस कहानी के बारे में संध्या का समय था। संध्या नो समय હતો। चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। ऐसे में क्या हुआ, किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटकाया। संध्या का समय था। चारों ओर अंधेरा। संध्या का समय अंधेरा कैसे रह सकता? संध्या का समय अंधेरा तो है नहीं। छता पण यह कहानी में होता है कि संध्या का समय था, चारों ओर अंधेरा था। એટલામાં થોડા દરવાજો ખટખટાયો। બહારથી દરવાજો ખટખટાયો। ये ब्राह्मण, शिशुपाल एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा, कौन है? जो बाहर से कहा गई, एक परदेसी। क्या मुझे रात काटने के लिए यह स्थान मिल जाएगा? क्या मुझे यहाँ रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? क्या हुआ? સાંજનો સમય તો, સંધ્યાનો સમય તો, રાત થવા આવી હતી। 4 બધી જગ્યા અંધારું થઈ લાગવામાં આવ્યું હતું। એટલે બહારથી દરવાજો ખટખટાયો અને ખટખટાયો ત્યારે જે બ્રાહ્મણ હતો એ બ્રાહ્મણે કીધું, કોણ है? कि मैं एक परदेसी हूँ। क्या मुझे रात यहाँ काटने को मिल सकती है? यानी कि एक रात यहाँ रह सकूं क्यों हूँ? ત્યારે जैसे ही शिशुपाल ने दरवाजा खोला तो उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। जैसे ही शिशुपाल ने दरवाजा खोला तो उसके सामने एक नवयुवक था और उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, यह मेरा सौभाग्य है, यह तो मेरा सौभाग्य है कि अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। अतिथि के चरणों से ये घर पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए। हमारे घर कोई मेहमान आते हैं तो हम कितना अच्छा अतिथि अचानक आई जाए, तिथि वगैरह बताया वगैरह आई जाए, अपने कितनी खुशी रहे, आनंद रहे। अतिथि आई जाए तो हम लोग नहीं करो, लोग गमे पण आई जाए। પછી એમ કહે છે, अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में आए और उनका आदर सत्कार किया। बिठाया, चाय पानी जो भी है वो खाया पिया, खिलाया पिलाया, कुछ किया। फिर शिशुपाल से
बैठे, शिशुपाल और दोनों में बातचीत हो गई। फिर दोनों उस समय देश की अवस्था पर बात करने लगे। फिर क्या हुआ, बातों में उस समय की पूरे समय में देश की जो अवस्था थी उसके बारे में बात कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, देखिए शिशुपाल ने कहा आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परदेशी आ बात की सहमत હતો नहीं। અને वह बोला दोस्त निकालना तो सुगम है परंतु कुछ कर दिखाना कठिन है। क्या बोला परदेशी, दोस्त निकालना सुगम है पर कुछ कर दिखाना कठिन होता है। तो फिर आगे बोलता है कि शिशुपाल बोले अवसर मिले तो दिखा दो कि न्याय किसे कहते हैं। अवसर मिले तो मैं दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। शिशुपाल बोला अवसर मिले, एक बार मुझे अवसर मिले फिर दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं, न्याय कैसे किया जाता है। फिर तो आप अवसर चाहते हैं, तो आप अवसर चाहते हैं। परदेशी बोला हाँ अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा। शिशुपाल बोला हाँ। शिशुपाल ने कहा हाँ अवसर चाहता हूँ। फिर परदेशी बोला फिर अन्याय नहीं होगा। शिशुपाल बोला बिल्कुल नहीं अन्याय होगा। कोई अपराधी दंड से न बचेगा, कोई अपराधी दंड से न बचेगा, कोई अपराधी दंड से बचना नहीं चाहिए, ये परदेशी बोला। फिर शिशुपाल बोला नहीं। परदेशी ने मुस्कुरा कर कहा यह बहुत कठिन काम है, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा कि ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा कि न्याय क्या चीज है। और फिर परदेशी ने धीरे से मुस्कुराए और कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। धीरे से मुस्कुराए और कुछ देर बाद वो सो गए। कुछ दिन सुबह उठकर परदेशी शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद किया। धन्यवाद, तुमने रात पर मुझे यहाँ रहने के लिए ठिकाना दिया, रात काटने के दी। और सुबह उठकर वो उसे धन्यवाद देकर वहां से चला गया, विदा हो गया। शिशुपाल ने विदाई दी। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर एक सिपाही आए कुछ, और सिपाही कहने लगे कि राजा ने बुलाया है। तब उसे वो लेने आए और शिशुपाल सहम गया। आश्चर्य થઈ ગયો, क्या मैंने बुलाया, क्यों बुलाया वैसे? वे समझ नहीं सका कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। समझ नहीं सका कि सम्राट ने उसे क्यों बुलाया हुआ है। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची बात तो नहीं बता दी, शिकायत नहीं कर दी ना। वो परदेशी जो रात में आया था मेरे घर और सच्ची झूठी बात तो नहीं की ना, उसने शिकायत तो नहीं की ना। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। और जब उन्होंने देखा कि परदेशी सम्राट का शौक है, जब परदेशी जब सिपाही थे वो उस शिशुपाल को ले गए थे और फिर वहां न्याय सभा में उसे ले गए। और वो एक परदेशी जो था वो घबराता हुआ, शिशुपाल तो घबरा गया कि ये क्या बात है, इसने शिकायत कर दी होगी। घबराता हुआ धड़कते हुए से वो कलेजा धड़कने लगता है। और उन्हें जब देखा कि परदेशी सम्राट अशोक ही था जो रात को मेरे घर आया हुआ था, वो राजा था, रात को मेरे घर आया हुआ था। सम्राट बोले ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ ब्राह्मण देवता, क्या आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबरा गए, फिर बोले यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। फिर तो घबरा गए, कुछ बोल नहीं सके, हक्का बक्का रह गए। ये क्या, एक परदेशी, वो भी मेरे परदेशी के वेश में, वो भी सम्राट अशोक, और मेरे घर पे आ गए। और फिर कुछ बोलने, फिर कहने लगे अगर कोई बात नहीं, आप यही इच्छा है तो मैं तैयार हूं। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए। सम्राट ने कहा कल से आप न्याय मंत्री हुए। और सम्राट ने क्या अंगूठी थी वो उतारकर शिशुपाल को दे पहना दी। और यह सम्राट की राजमुद्रा थी, यह अशोक सम्राट की राजमुद्रा थी। सम्राट की जो राजमुद्रा थी वो शिशुपाल को दे दी, उसे अंगूठी पहना दी, ये सम्राट की राजमुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे, उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। अब क्या हुआ, शिशुपाल जो था वो न्याय मंत्री था, और
और न्याय मंत्री था राज्य में जो भी सुविधा है ये व्यवस्था है वो सबसे करनी पड़ती, उसने प्रारंभ कर दिया, शुरुआत कर दी। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रही। તેને વ્યવસ્થાથી તેને બધી કોઈ પણ પ્રજાને કોઈ શિકાયત હતી નહીં એના ન્યાયથી અને એના કામથી, અને બધી રીતે શાંતિ છવાઈ ગઈ, બધા લોકો સારી રીતે રહેવા લાગ્યા અને किसी को किसी की प्रकार की भय नहीं था, कोઈને કોઈના પ્રકારનો ભય હતો નહીં, એ તો ત્યાં સુધી કોઈનો ભય હતો નહીં, બધા શાંતિથી રહેવા લાગ્યા, રાજ્ય સુખેથી રહેવા લાગ્યું। लोग दरवाजे तक खुलने छोड़ जाते थे, चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई थी। रोज हुआ तो कि सभी लोग दरवाजे भी खुले रखते थे, कोई चोर चकेरा इसमें नहीं आता था इसके आने से, न्याय मंत्री के आने से। फिर आगे की बात क्या कौन सी की, लगभग एक महीने बाद अब तक तो ठीक ही रहता था, सब कुछ, सब शांति थी, प्रजा में शांति थी, सब कुछ ठीक ही रहता था। पर एक महीने बाद किसी ने रात में पहरेदार की हत्या कर दी। एक महीने बाद एक सनसनीखेज हुई, किसी ने एक रात में पहरेदार की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद सुबह होते ही यह चारों तरफ से फैल गई। यह बात क्या हुआ, चारों तरफ से फैल गई कि पहरेदार की हत्या हो गई, पहरेदार की हत्या हो गई, किसी ने कर दी पहरेदार की हत्या, चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे, शिशुपाल के राज में, शिशुपाल न्याय मंत्री के राज में, और यहाँ शिशुपाल की तो नींद उड़ गई, ये क्या हो गया। उन्हें खाना पीना छोड़कर अपराधी को पता लगाने के रात दिन कर दिए। क्या हुआ, उन्हें खाना पीना छोड़ दिया और अपराधी को पकड़ने का रात दिन मेहनत में लग गए, रात दिन बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य के ठिकाना न रहे। बहुत दिनों के बाद जब अपराधी का पता चल गया तब शिशुपाल का आश्चर्यचकित हो गए, आश्चर्य का ठिकाना, ये क्या, इसने हत्या कर दी, स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की है, स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन काम था। सम्राट को अपराधी घोषित कर, राजा को अपराधी नहीं, इसे कैसे हो सकता है, राजा को मैं अपराधी कैसे कर सकता हूँ, अपराध करने के बाद भी अपराधी नहीं मान सकता। क्यों, शिशुपाल करे तो क्या करे, करे तो क्या करे, एक और भी न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। अब क्या करे, फंस गए बेचारे शिशुपाल। एक और न्याय मंत्री थे और एक और सम्राट के सेवक थे, अब क्या करे। फिर परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता था, पर न्याय की दृष्टि में क्या हुआ, साधारण हो या सम्राट, न्याय होता है, न्याय तो करना, अपराधी को दंड देना सही होता है, न्याय होता है, ठीक है। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे, सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला, क्या हुआ। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे, सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे थे और सिंहासन पर बैठे हुए बोले, क्या अपराधी का पता चल गया। न्याय मंत्री ने साहस कर कहा, जी हाँ चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले। न्याय मंत्री थोड़ी देर रुके, कुछ नहीं बोले, फिर कुछ अपने अधिकारी को, उच्च अधिकारी को जैसे उसके पास कुछ कहे, संकेत देकर बोले, धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। और फिर उसने वो गिरफ्तार करने की घोषणा की और संकेत सम्राट की ओर था। संकेत किसकी ओर था, सम्राट की ओर। जब सिंहासन की ओर सम्राट की ओर, सम्राट जो वहां बैठे थे, उसने संकेत वहां की ओर था, धनवीर इसे आप गिरफ्तार कर दीजिए। तब दरबार में निशब्दता छा गई, शांत निशब्दता। ये क्या हो गया। सम्राट का चेहरा तो लाल हो गया, गुस्से से लाल हो गया सम्राट का चेहरा। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया कि जैसे कुछ सुना ही नहीं। न्याय मंत्री ने क्या कहा, ऐसा भाव दिया जैसे कुछ सुना ही नहीं, बस सुना ही नहीं।
क्या बोले क्या नहीं सम्राट। उन्होंने अपने शब्दों में फिर दोहराया, धनवीर देखते हो क्या, अपराधी को गिरफ्तार करो। धनवीर देखते हो क्या, अपराधी को गिरफ्तार कीजिए आप। फिर उन्होंने दूसरी क्षण में सम्राट के हाथ में हथकड़ी पकड़ दी, सम्राट के हाथ में हथकड़ी पकड़ दी। और फिर न्याय मंत्री ने कहा, अशोक तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो। सम्राट होंठ काट के रह गए। न्याय मंत्री ने क्या कहा, अशोक तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया हुआ है, तुम अपराधी हो, तुम पर उससे क्या उत्तर देना चाहते हो। तब सम्राट अशोक घबरा गए, कुछ बोले नहीं। और फिर न्याय मंत्री ने पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो। हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, परंतु उद्दंड था। हाँ, मैंने उसे मारा जरूर है, वो पर उद्दंड था और बातों बातों में चिढ़ाता रहता था। और उसी तरह वो कहने लगा कि मैंने उसे मारा है। वह उद्दंड था या नहीं, तुम उसे एक राज कर्मचारी की हत्या कर ली हुई थी, तुम उद्दंड था भले ही था, पर तुमने एक हत्या की है, अपराध किया हुआ है, तो फिर तुम्हें सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। और फिर तुम अपराधी हो और तुम्हें मृत्युदंड की सजा दिलाई जाती है। न्याय मंत्री ने उसे निर्णय कर दिया और न्याय मंत्री ने निर्णय करते ही सभी सभा में पूरी सभा में जो था वो सन्नाटा छा गया, कोई कुछ नहीं बोल सका। और अपराधी जो था, जो सम्राट अशोक, उसे वो ले जा रहे थे। तो फिर आगे का निर्णय देखते हैं हम। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट ने सिर झुका लिया। फिर सम्राट ने क्या क्या सिर झुका लिया कि सच्ची बात से न्याय किया शिशुपाल ने। और फिर वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए, और सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए। सम्राट का जो हृदय था ऐसे व्यक्ति को पाकर लाकड़ी की ग्लानि थी તે ભરાઈ હતી અને કે આજ તે ન્યાય મંત્રી બનશે, આજ તે આપણા રાજ્યનું સારું એવું કાર્ય કરશે। પછી તે તરત કभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गए। तब क्या हुआ, न्याय मंत्री को सम्राट अशोक को सजा देना थी, पर वो सेवक था, राजा का सेवक था, पर सम्राट अशोक को नहीं मारना चाहता। पर उसने क्या किया, सम्राट अशोक की जो मूर्ति थी उस मूर्ति पर सामने उपस्थित कर दी। और क्या हुआ, फिर उसके बाद न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि सम्राट ने उसे मारा है, पर यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूं, पर यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, ये सच है, मैं न्याय मंत्री हूं, पर यह भी सच है कि अपराधी को न्याय मिलना चाहिए। फिर परंतु अपराधी कोई नहीं तो स्वयं सम्राट है, और अपराधी कोई नहीं तो स्वयं सम्राट है। पर मैं शास्त्रों में कहा गया है कि राजा को ईश्वर के रूप में मनाया जाता है। कभी ईश्वर को दंड मिलता है? शास्त्रों में कहा गया है कि राजा है, उसे ईश्वर माना गया है, तो ईश्वर को कभी दंड दिया जा सकता है? नहीं। तो ऐसा करो, तुम ईश्वर को, मैं राजा को दंड नहीं दूंगा, पर राजा की जो मूर्ति है उस मूर्ति को मैं फांसी के फंदे पर लगा दूंगा, और फिर इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। मैं आज्ञा देता हूं कि फिर उसके बाद वो न्याय मंत्री जो था, वो न्याय मंत्री समझता था कि शास्त्र में कहा गया है कि राजा है वो ईश्वर का रूप होता है, तो ईश्वर उससे ही दंड देगा, वो मुझे दंड देना नहीं है। मैं आज्ञा देता हूं कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर उस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए। मैं आज्ञा देता हूं कि सम्राट अशोक को छोड़ दिया जाए और उसकी जगह उस सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति को फांसी दी जाए और लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले, कि कभी कोई किसी अपराध ना कर सके। और न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार करने उठे। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। और जब
जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट के सामने रख दी और बोले, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जा सकता। देखिए शिशुपाल ने क्या कहा था, महाराज ये राजमुद्रा वापस लीजिए, मुझे ये बोझ उठा नहीं पाएगी, मैं न्याय मंत्री नहीं रहना चाहता। फिर अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा और गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त कोई उठा ही नहीं सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। क्या हुआ, आपने मेरी आंखें खोल दी है और आपने अच्छी तरह से आपने न्याय किया है, तो आपके अलावा कोई न्याय कर ही नहीं सकता, तो आपकी जगह कोई ले ही नहीं सकता, आपको ही न्याय मंत्री रहना पड़ेगा। फिर न्याय मंत्री जो था वो कुछ उत्तर दे पाया नहीं। यह एक सच्चा न्याय क्या होता है उसके बारे में कहा गया है। तो आपका जो होमवर्क जो आज का जो होमवर्क है उसमें आपको शब्दार्थ, उसके बाद मुहावरे, उसके बाद स्वाध्याय का प्रश्न 1, 2, 3, 1 से 7 प्रश्न, 1 से 7 प्रश्नों बाकी बुकमा लखनऊ। आपका जो होमवर्क जो है यहाँ लिखा हुआ है, शब्दार्थ, मुहावरे, स्वाध्याय के 1 से 7 प्रश्न, पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और फिर जो है 7वां, ये 7 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखने होंगे। वो भी आपकी जो हिंदी की बुक है उसमें लिखने हैं। तो आज का यह क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद, आभार।